चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है साइनोबैक्टीरिया। अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े हैं, माइकोराइज़ा के बारे में भी पढ़ लिए हैं। माइकोराइज़ा जो होता है वो जड़ों में पाया जाता है, ये हमने पढ़े थे, जो सहजीवी का भी काम करता है। अब हम उसी तरह से साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो भी किसके रूप में काम करता है, ये भी क्या करता है कि जैसे सहजीवी के रूप में काम करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक स्वपोषी होता है। इतना तो सभी को मालूम है ना, कि इसको प्रोकैरियोटिक स्वपोषी और सूक्ष्मजीव भी कहा जाता है। ये जलीय और स्थलीय दोनों में उपस्थित होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता भी इसमें पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल है एनाबीना, नॉन स्टॉप, ऑसिलेटोरिया, ये सब इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि धान के खेतों में आप लोग देखे होंगे साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो जैव उर्वरक का काम करता है। ठीक है, कि जो धान का खेत जो होता है वहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो जैव उर्वरक का कार्य करता है। और वो कैसे करता है, इसको नीलहरी शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, देखे होंगे काई जैसा रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, नीलहरी शैवाल है जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने आप लोग को बता दिए थे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। जो नाइट्रोजन को, वातावरण का जो नाइट्रोजन होता है वो उसको फिक्स करता है, स्थिर करता है और नाइट्रेट और अमोनिया में बदलने के बाद उसको किसको दे देता है, पौधों को दे देता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इसके साथ साथ ये कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में भी वृद्धि करता है। जैसे जो भी कार्बनिक पदार्थ आते हैं ना, वो सभी मात्राओं में भी वृद्धि करता है, इसलिए ये मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाता है। कई बार क्या होता है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मृदा की उर्वरता को कम कर देता है, बट जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या होता है, ये सहजीवी संबंध स्थापित करता है। जैसे कि एजोला है, एनाबीना है, ये सब क्या हो जाते हैं, सहजीविता, फर्न एजोला है ना, फर्न एजोला एनाबीना का सहजीवी संबंध, एनाबीना और साइकेडी साइकस है ना, कोरोलाइड जड़ के सहजीवी संबंध है। इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे जो जीवाणु के भूमि उर्वरता के बढ़ाने के कार्य हैं। ठीक, इसमें आप लोग ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया वाला जो पोर्शन है वो साइनोबैक्टीरिया क्या चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक स्वपोषी होता है और ये क्या करते हैं कि जलीय और स्थलीय दोनों में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एनाबीना, नॉन स्टॉप, ऑसिलेटोरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और ये धान के खेत में एक जैव उर्वरक का काम करता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि धान के खेत में जैव उर्वरक का काम करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, तो वो क्या चीज़ है, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरी शैवाल कहा जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों को की मात्रा में भी वृद्धि करता है, साथ में मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाता है। एजोला, एनाबीना, सहजीविता, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा। तो ये क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम एजिटोबैक्टर जो होता है, और है राइजोबियम लेग्यूमिनेसी, ये सब दलहनी पौधे के सहजीवी स्वरूप होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा भूमि की उर्वरता शक्ति में अभिवृद्धि करते हैं। ठीक है, कि नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूर्ति करने का काम ये सब बैक्टीरिया करते हैं। नाइट्रोजन द्वारा नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोसोमोनास जो होता है वो क्या करता है, इसको अमोनिया में बदल देता है ना, अमोनिया में बदल देता है। और ये किसमें, अमोनिया में बदलने के बाद क्या करता है, इसको हम नाइट्राइट में भी कन्वर्ट कर देता है। नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के बाद जो नाइट्रोबैक्टीरिया होता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या चीज़ है, यहाँ पे जीवाणु पौधे एवं जंतुओं के शरीर से मृत अवस्था से भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, आगे हम देखते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। जैसे कि अवशेषों के अमोनियाई जो होते हैं, जैसे मृत है, मृत पौधे है, जीवाणु है, ये सब के जो अवशेष होते हैं उसको भी बदलकर नाइट्रोजनी पदार्थों की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, जो भूमि की उर्वरता होती है बढ़ा देते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए अमोनियम द्वारा अमोनीकरण द्वारा तो ये बैसिलस वंश की जातियाँ होती है। बैसिलस सबलिकस है ना, बैसिलस माइकाइडिस है, बैसिलस रैमोसस है। ये सब क्या होते हैं, पौधे और जंतुओं के जो मृत शरीर होता है जिसमें प्रोटीन अमीनो अम्ल ये सब पाए जाते हैं, उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, तोड़ने का काम करता है, जिसे प्रक्रिया यूएस कहते हैं या प्यूट्रिफिकेशन भी कहा जाता है। सहसंबंध द्वारा तो कई सारे पौधे जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सहसंबंध होते हैं। जैसे कि माइकोराइजा का एग्जाम्पल ले लिए। माइकोराइजा का जो ग्लोमस होता है वो वंश के सदस्य है और ये क्या करता है, मृदा से कवक जो होता है ना, वो मृदा से फास्फोरस को अवशोषित करता है और पौधों की जड़ों में उपस्थित रहता है और उसको पहुंचा देता है। ये ऑक है, बीच है, पाइन है, ये सब में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।